राधे राधे बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, है ना। इसमें क्या होता है बेटा, अगर आपके पास एनिलीन है, बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा हुआ है तो बेटा इसे क्या बोलते हैं, एनिलीन, है ना। तो अगर आपके पास बच्चों एनिलीन है और एनिलीन में अगर मैं क्या डालता हूं बेटा, NaNO2 और HCl, NaNO2 और HCl, लो टेम्परेचर पर कितना, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, NaNO2 और HCl डालते हैं तो बेटा ये जो NH2 है ना, ये NH2 ग्रुप है, ये हटकर क्या लग जाता है बेटा, बेंजीन तो वैसा का वैसा ही रहता है, और ये NH2 हटकर क्या लग जाता है बेटा, ये लग जाता है N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। एनिलीन में बेटा NaNO2 और HCl डालते हैं तो यहाँ NH2 ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इट इज कॉल्ड बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, है ना, इसे एजो ग्रुप बोलते हैं। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर क्या होता है, जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड होता है ना बेटा, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के काम आता है। जैसे मैंने यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लिया जो यहाँ पर फॉर्म हुआ था ना, इसमें मैंने क्या डाला बेटा, CuCl/HCl, क्या डाला, CuCl/HCl। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये सब कुछ हटकर क्या लग जाता है, Cl। अगर CuBr/HBr डाल रहे हो तो सब कुछ हटकर क्या लग जाता है, Br। CuCN/KCN डाल रहे हो तो सब कुछ हटकर क्या लग जाता है, Cn। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा बेटा, बताओ यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ बनेगा बेटा बेंजीन के ऊपर कौन लग जाएगा, क्लोरीन। CuBr/HBr डालोगे तो सब कुछ हटकर क्या लग जाएगा बेटा, Br। और CuCN/KCN डालोगे सब कुछ हटकर क्या लग जाएगा बेटा, Cl। क्लियर है। तो इन रिएक्शन को, इन तीनों रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन हुई ना बेटा तीनों, इन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बेटा सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है बेटा, CuCl/HCl, CuBr/HBr और CuCN/KCN। और यहां पर क्या होता है बेटा, ये यहां पर सब कुछ हटकर Cl, Br और Cn लगा ना, ये यहां पर N2 भी निकला ना, तो इन रिएक्शन में क्या निकलता है बेटा, N2। तो अगर पूछा जाए सैंडमेयर रिएक्शन में क्या N2 होता है, हाँ बिल्कुल होता है ना। नेक्स्ट देखो मैंने क्या लिया, Cu/HCl या फिर लिया Cu/HBr। तो अगर बेटा आप लोग Cu/HCl लेते हैं ना तो भी सब कुछ हटकर क्या लग जाता है बेटा, Cl, सब कुछ हटकर Cl लग जाएगा यहाँ पर, है ना। Cu/HBr लोगे सब कुछ हटकर क्या लग जाएगा बेटा, यहाँ लग जाएगा Br। और वही यहाँ पर क्या, कौन सी गैस इवॉल्व होगी, N2, यहाँ पर भी N2 निकलेगी दोनों में, है ना। लेकिन इस रिएक्शन का नाम होता है बेटा गाटरमान रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है बेटा, गाटरमान रिएक्शन। तो इसमें कैसे करोगे बेटा, देखो सैंड मेयर में सैंड, सोल्ट की फीलिंग आ रही है ना, सैंड मेयर से सैंड, सैंड मतलब सोल्ट की फीलिंग लो, है ना। तो यहाँ पर सोल्ट लिया है बेटा, CuCl, CuBr, CuCN। तो अगर सोल्ट की प्रेजेंस में हो रही है तो सैंड मेयर, और यहाँ पर सोल्ट लेने की जरूरत नहीं है, केवल Cu लिया, CuHCl और Cu/HBr। तो सोल्ट की प्रेजेंस में कराते हैं तो सैंडमेयर, और सोल्ट नहीं ले रहे, सिंपली Cu/HCl या Cu/HBr ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, गैटरमैन रिएक्शन, है ना। तो बच्चों फर्दर रिएक्शन देखते हैं, वही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं बेटा, Ki के साथ। तो Ki के साथ कराते हैं तो सब कुछ हटकर क्या लग जाता है बेटा, I, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सब कुछ हटकर क्या लग जाएगा बच्चों, I। और N2 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा, N2 सभी में निकलेगा, है ना। और यहाँ पर K और Cl क्या निकल जाएगा, अगर निकालना चाहो तो K। आप तो यहाँ पर सिंपली देखो KCl निकल गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन Ki के साथ कराऊंगा तो सब कुछ हटकर क्या लग जाएगा, I। इसी तरीके से बच्चों अगर HbF4 के साथ हीट करता हूं, HbF4 के साथ हीट करता हूं तो सब कुछ हटकर फ्लोरीन लग जाएगा, सब कुछ हटकर क्या लग जाएगा, फ्लोरीन। तो पर फिर भी मैं रिएक्शन बता देता हूं, इसमें होता क्या है, ये H और ये Cl पहले ये निकलता है, तो यहां पर क्या बनता है बेटा, बेंजीन, है ना। इसके ऊपर क्या बनता है, N2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव। फिर यहां पर जब हीट करोगे, क्या करोगे, हीट, अगर ये पहले हीट ना दो, केवल HbF4 डालू तो H और Cl ये निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ से N2 निकलेगा, यहाँ से BF3 निकलेगा, तो कौन बचेगा बेटा, फ्लोरीन। BF4 है ना, N2 निकल गया, BF3 निकल गया, फ्लोरीन बचा ना, तो वो सब कुछ हटकर क्या लग जाएगा, फ्लोरीन, क्या लग जाएगा बेटा, फ्लोरीन। तो अल्टीमेटली क्या करना है, इतनी बकवास करने की जरूरत आपको नहीं है। अगर केवल HbF4 डालते हो इस तरीके से, है ना, तो पहले ये बनेगा, हीट करोगे तो ये, तो आप तो याद करो HbF4 और हीट डालूंगा तो सब कुछ हटकर बच्चों क्या लग जाएगा, फ्लोरीन। नेक्स्ट देखो, इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा बोल्च-शीमैन रिएक्शन, बोल्च-शीमैन रिएक्शन। HbF4 और हीट के साथ सब कुछ हटकर फ्लोरीन लग गया। लेकिन HbF4 के साथ बेटा NaNO2 और कॉपर डालकर हीट करूं, HbF4 अकेला डालकर हीट करूं तो सब कुछ हटकर फ्लोरीन लगा है। HbF4 के साथ NaNO2 और कॉपर डालकर हीट करूंगा ना बेटा तो सब कुछ हटकर NO2 लगेगा,
सब कुछ हटकर क्या लगेगा बेटा NO2, HbF4 NN2 और कॉपर डालकर हीट करूंगा तो सब कुछ हटकर NO2। अगर गर्म पानी डाल दोगे आप लोग H2 तो सब कुछ हटकर क्या लग जाएगा बेटा OH, फिनॉल बन जाएगा ना। वाटर डाल दोगे ना आप लोग तो सब कुछ हटकर क्या लग जाएगा बेटा OH। और बेटा अगर रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे, क्या डाल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे H3PO2, जैसे H3PO4 या फिर अल्कोहल, अगर रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे तो ये इसको रिड्यूस कर देगा, सब कुछ हटा देगा और H लगा देगा, सब कुछ हटा देगा और क्या लगा देगा बेटा H का जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन ही तो होता है। तो अल्टीमेटली क्या बन गया बेंजीन। ये रिड्यूस हो गया तो ये खुद क्या हो जाएंगे ऑक्सीडाइज। अगर H3PO2 है तो किस में ऑक्सीडाइज होगा H3PO3 में। H3PO3 यूज करो तो किस में ऑक्सीडाइज होगा H3PO4 में। और अगर अल्कोहल है तो किस में ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड में। इस पर जाने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली देखो गर्म पानी डाला है, सब कुछ हटकर OH लग गया। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन है H3PO2, H3PO3 और अल्कोहल। तो ये सब कुछ हटाकर क्या लगा देंगे H और बेंजीन फॉर्म कर देंगे।